हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगर आपको डिफाइन करना हो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्या, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एटसेट्रा। ओके, सो ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है। किन से? वेजिटेटिव पार्ट्स से, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स, जब वो डिटैच हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से। ओके, सो इट इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हमें ध्यान में रखना है। आपको पता भी है, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेसिकली, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही पढ़ रहे हैं। तो ये एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। साथ ही साथ इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स, ये सिर्फ हमें प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपकी जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी, या कह लीजिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जो प्रॉपर्टी है, ये काफी सारे और मेथड्स में भी यूज की जाती है। इसको हम काफी सारे और मेथड में यूज करते हैं, जैसे कि आपका लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। हालांकि हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें ये लेयरिंग और ग्राफ्टिंग समझाया हुआ नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन हम चलिए इसको समझेंगे कि होता क्या है। और बेसिकली ये लेयरिंग ग्राफ्टिंग हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। और कौन कौन से प्लांट हम लोग इसमें ग्रो करवाते हैं? आपका शुगर केन हो गया, रोजेस हो गया, ग्रेप्स हो गया, आपका बनाना हो गया, जैस्मीन हो गया, आपका ऑरेंजेस हो गया। तो इन सारे प्लांट में हम इस प्रोसेस को अपना रहे हैं। अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। यानी कि अगर हम कंपेयर करें एक प्लांट का जो सीड से प्रोड्यूस हो रहा है और एक जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा जो प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, उनमें हमें फ्रूट और फ्लावर जल्दी देखने को मिलते हैं एज कंपैरिजन टू दोज प्लांट्स जो आपके सीड के द्वारा जर्मिनेट हो रहे हैं, उनका प्रोडक्शन हो रहा है। सीड का जर्मिनेशन होगा, देन उनका प्रोडक्शन होगा। तो सीड के द्वारा जो जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, जिन प्लांट का, उनमें जो फ्लावर और फ्रूट्स हैं वो थोड़ा लेट में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जल्दी देखने को मिलते हैं। ओके, देन आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स। तो ये जो ब्रायोफाइलम का लीफ है, इसके मार्जिन पे लीफ के मार्जिन पे हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं। और ये बर्ड्स जब डिटैच होके सॉइल में गिर जाते हैं तो एक नया प्लांट उग जाता है, आपका एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका बर्ड टूट के गिर गया और सॉइल में जब गिरा तो एक नया प्लांट का प्रोडक्शन होगी, एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो गया। या कभी कभी होता है पूरे का पूरा लीफ ही गिर गया आपका, और लीफ के साथ बर्ड भी गिर गया, देन वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे इनको ऑप्टिमम कंडीशंस मिल जाती हैं, टेम्परेचर, पीएच, वाटर सब कुछ मिल जाता है, तो वो ग्रो कर जाते हैं। अब लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जो हमारी एनसीईआरटी में टर्म दी हुई है, एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं डायग्राम की हेल्प से, ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या है लेयरिंग का और ग्राफ्टिंग का। चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के 3 मेथड्स हैं। एक कटिंग्स हो गया, लेयरिंग हो गया और ग्राफ्टिंग हो गया। कटिंग में क्या किया आपने पहली जो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, हमने शार्प नाइफ से स्टेम का थोड़ा सा स्टेम काट ली, थोड़ी सी स्टेम काटने के बाद हमने क्या किया, उसको सॉइल में लगा दिया। ये आपकी सॉइल है, और ये जो स्टेम काटी थी मैंने नाइफ से, ठीक है, वो मैंने यहां लगा दी। लिखा हुआ है स्टेम कटिंग विद बर्ड प्लांटेड इन सॉइल। तो स्टेम काट के मैंने लगा दी। कुछ समय बाद आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट हमारा ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है, स्टेम कटिंग डेवलप्स रूट एंड शूट। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ये आपका सॉइल है, यहां पे हमें रूट्स निकलते हुए दिखेंगी। साथ ही साथ एक आपका डेवलपमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, एक डेवलपमेंट ऊपर की तरफ, और आपकी शूट भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे आप देख रहे होंगे ये बर्ड था, आगे जाके यहां पे लीव्स आने स्टार्ट हो गए, और फर्दर कुछ समय बाद
आपका ये जो रूट वाला पार्ट है ये भी डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ आपका जब शूट वाला पार्ट डेवलप होगा, लीव्स आएंगी, ब्रांचेस आएंगी और फ्लावर्स भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो कटिंग्स में क्या है, आपने नाइफ से स्टेम काटी, और ये जनरली अगर हम बात करें, आप जो रोज लगाते हैं घर में, गुलाब का फूल लगाते हैं, उसमें आप ऐसे करते हैं, आपने स्टेम काट ली, आपका जो पेरेंट प्लांट है वहां से आपने थोड़ा सा स्टेम काटा विद बड, देन आपने सॉइल में लगाया। सॉइल में लगाने के बाद कुछ समय बाद उसमें रूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और शूट का डेवलपमेंट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम आपका जब शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसमें हमको फ्लावर्स आते हुए भी दिखेंगे, है ना, और रूट तो आपकी डेवलप हो ही रही है। सो रोज में बेसिकली एक जनरल एग्जांपल है, रोज में हमें ये कटिंग वाला आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। अब देखिए लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में ये हमारा बीच वाला ये हमारा पेरेंट प्लांट है। अब इस पेरेंट प्लांट में से एक ब्रांच को मैं थोड़ा सा खींचूंगा और खींच के ये आपकी सॉइल है, खींच के मैं उसको सॉइल में दबा दूंगा। एक ब्रांच को खींच के मैंने सॉइल में ऐसे दबा दिया, ये आपका सॉइल हो गया, ये वाला लेवल तो सॉइल का हो गया, और मैंने इस ब्रांच को ऐसे सॉइल में दबा दिया और उसकी टिप को मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ रखूंगा, सॉइल से ऊपर उसकी टिप को रखूंगा। ओके, थोड़ा सा टिप एक्सपोज होनी चाहिए। एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन से, कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये जो ब्रांच हमने दबाई थी, जिसकी टिप हमने ऊपर को एक्सपोज रखी थी या छोड़ी थी, ये एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाएगी। धीरे धीरे शूट की डेवलपमेंट होगी, नीचे आपकी रूट की डेवलपमेंट हो रही है और ये एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। और जब ये कंप्लीट प्लांट बन जाएगा तो मैं यहां से इस ब्रांच को काट दूंगा। ओके, तो लेयरिंग में कुछ नहीं है, हमने एक ब्रांच खींची पेरेंट प्लांट से, उसको हमने सॉइल में दबा दिया। सॉइल में जब दबा दिया तो उसका जो टिप थी, ये शूट की जो टिप थी, उसको थोड़ा सा हमने एक्सपोज रखा, सॉइल से थोड़ा ऊपर रखा। ओके, कुछ समय बाद आपका यहां नीचे रूट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और ऊपर की तरफ आपका शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम एक कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये लेयरिंग हम लोग खासकर जैस्मीन में, आपका जो चमेली का जो प्लांट होता है उसमें हम लोग इस आपके लेयरिंग वाले मेथड को अपनाते हैं। अब देखिए ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में हमने दो डिफरेंट प्लांट ले लिए। पहले प्लांट का मैं क्या करूंगा, सपोज करो ये मेरा पहला प्लांट है, पहले प्लांट का मैंने स्टेम काट के अलग कर दी। अब जब मैंने स्टेम काट के अलग कर दी तो मेरे पास अब क्या बचा, नीचे रूट वाला पार्ट है। तो ये मेरा जो पहला प्लांट है उसकी मैंने स्टेम अलग कर दी है, मेरे पास अब बचा है रूट वाला पार्ट। तो ये पहला प्लांट है, उसका जब मेरे को रूट वाला पार्ट जो मिला है उसको मैं कहता हूं स्टॉक। ओके, अब दूसरे प्लांट का मैंने क्या किया, दूसरे प्लांट की मैंने स्टेम काट ली और स्टेम काट के मैं ले आया इस वाले प्लांट के पास जिसमें हमारे पास रूटेड पार्ट है। तो वो प्लांट जिसका मैं स्टेम काट के लाया हूं, जो स्टेम काट के लाया हूं उसे हमने कहा सायन। अब दोनों को मैं साथ में ले आया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक कपड़े की हेल्प से इसको मैं बांध दूंगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे आपने कट ऐसे लगाने हैं स्लांटिंग, आप ये देख रहे होंगे ये ऐसा और ये ऐसा, ये अलग प्लांट था, ये अलग प्लांट था। इसका मेरे पास रूटेड पार्ट है एक प्लांट का और दूसरे जो प्लांट है उसका मेरे पास स्टेम वाला पार्ट है। दोनों का जो कट लगाए हैं वो स्लांटिंग लगाए हैं, ऐसे तिरछे ऐसे में स्लांटिंग कट लगा रखे हैं। अब दोनों को मैं करीब लाया और मैंने एक आपके क्लॉथ से, कपड़े से उसको कस के बांध दिया और उसके बाद उसके चारों तरफ मैंने पन्नी से उसको कवर कर दिया ताकि कोई फंगस या बैक्टीरिया ना लगे। और आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, इसमें फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे। जनरली हम लोग ये एप्पल में, एप्पल के प्लांट में या कह लीजिए ट्री में कह लीजिए, उसमें हम इस ग्राफ्टिंग के मेथड को यूज करते हैं। तो ग्राफ्टिंग आपको समझ में आ गई होगी, दो डिफरेंट प्लांट लेके, एक का रूटेड प्लांट एक का स्टेम वाला पार्ट, आपस में उसको जुड़वा देंगे, कपड़ा बांधा, देन पॉलिथीन बांधी, ओके, कस के बांधी ताकि इसमें कोई फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो, और कुछ समय बाद ये एक फुली मैच्योर प्लांट हमें मिल जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं आपका जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। चलिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अगर
एक मेन एडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि जितने भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट से। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो पेरेंट प्लांट से मिलती हैं। ओके, साथ ही साथ इनमें जो फ्लावर का या फ्रूट इनमें हमें जल्दी देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स का या फ्रूट का प्रोडक्शन काफी जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू अगर हम एक सीड लें, उसको सॉइल में लगाएं, देन वो जर्मिनेट होगा, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगा और काफी समय बाद, महीनों बाद या सालों बाद उसमें फ्लावर्स आएंगे या फ्रूट्स आएंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में काफी जल्दी हमें फ्रूट और फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।